तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है? वेल, फ्लाइंग बीस्ट उनके एंड अपने कंट्रोवर्सी पर एक वीडियो अपलोड की है। जी हां गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ट्विटर में उनका फिर से एक बार लफड़ा हुआ है। तो इसी टॉपिक को लेकर फ्लाइंग बीस्ट अपने चैनल पर आज एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किए है, ओनली ध्रुव कैन सेव माई करियर। यहाँ पर वो बात की कि कैसे जब उनका और ध्रुव राठी के बीच में ट्विटर में आर्गुमेंट होता है तो उनके तरफ से एक ही पॉइंट रेज किया जाता है कि उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स गिर रहे हैं, ग्राफ इज गोइंग डाउन एंड मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके आपको फायदा हो जाएगा। वेल, जब ध्रुव राठी अपना स्टार्टअप लॉन्च किए थे तो 36 आवर्स के अंदर उनका $3 मिलियन का ARR हिट हुआ था। बट जब फ्लाइंग बीस्ट अपना स्टार्टअप लॉन्च किए थे तब विद इन 1 आवर $1 बिलियन का वो ARR हिट किए थे। इसी कॉन्टेक्स्ट पर वो अपने वीडियो में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। भाई का डिफरेंस ओपिनियन, तो भाई ने ट्वीट मारा, नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर। मतलब अब जो बात हो रही थी भारत इंडिया वो चली गई। मैंने इनको फॉरेनर भी बुलाया, वो भी इनके जवाब नहीं दिया और ये कभी उस बात को एड्रेस करेंगे ही नहीं। एक न्यूज है मार्केट में, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और किसी और देश की नागरिकता ले ली है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए इस बात का कि आप इतना काम कर रहे हैं देश के लिए। भाई ने जो कैलकुलेशन दिया कि 36 घंटे में हमने ARR निकाल लिया। यार, अगर कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी को यूट्यूबर अपनी ब्रांड मार्केट में लेके आ रहा है तो उसका एक्चुअल वैल्यूएशन एटलीस्ट 6 से 8 महीने के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि तभी आप थोड़ा सेटल हो गए। ये डेटा हमेशा से गुमराह करने वाला ही देते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करके अगर दैट बिकम्स 2.2 करोड़ पर मंथ। भाई हमने जब किया हमने 1 घंटे में 1 करोड़ कर लिया था। तो अब आप निकाल लो भाई कि किसका करियर डाइंग है, क्या 1 महीने में 2.2 करोड़ करने वाले का जिसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जो एक टेक का प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो की प्राइस है 999 में, और एक छोटा यूट्यूबर जिसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो एक महंगा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जिसकी एवरेज वैल्यू 3200 रुपीज है, वो भाई कर रहा है 9 घंटे में 3 करोड़। तो हमारा ARR इस हिसाब से $320 मिलियन हो जाएगा। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी एंड उनकी वाइफ के बारे में। तो फाइनली सौरभ जोशी की वाइफ ने अपना फेस रिवील कर दिया। जहां आज ऑफिशियली वो लोग इंस्टाग्राम में कोलैब पोस्ट अपलोड किए हैं, जहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि अवंतिका भट्ट है उनकी वाइफ का नाम। एंड चैनल पर भी वो ऑफिशियली अपना फेस रिवील करते हुए ये कही, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। तो मैं भी आया था। आपको डाउट हो रहा होगा ना गाइस, हमने स्टार्टिंग में ही सीधा सरप्राइज कर दिया आपको। देखो, फाइनली आज व्लॉग की स्टार्टिंग में ही फेस रिवील हो चुका है। कई लोगों ने AI से क्या क्या बना दिया, AI से मास्क हटा के कितने सारे लड़कियों का क्या क्या गेस किया। कई लोगों ने सही भी गेस किया, सेम। भाई लोगों से नहीं छुपा सकते हम कुछ भी ना। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट सौरभ जोशी, तो उनको एक चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था जिस पर वो रिप्लाई दिए। रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋषिकेश में एक बहुत ही सीरियस बंजी जंपिंग एक्सीडेंट हो गया था। वेल, इसी इंसिडेंट के कुछ ही दिनों पहले सौरभ जोशी एक व्लॉग बनाए थे बंजी जंपिंग के ऊपर कि कैसे उनके भाई पीयूष बंजी जंपिंग कर रहे हैं। वेल, इस चीज को लेकर सौरभ जोशी को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि वो अपने यंग इंप्रेशनेबल ऑडियंस के सामने बंजी जंपिंग जैसे डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे थे। तो लेटेस्ट व्लॉग में वो इस चीज पर रिप्लाई देते हुए ये कहे, ये देखो जहां से इसने बंजी जंपिंग करी थी और उसी टाइम पे वहां पे एक एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन लोग इंस्टाग्राम पे हमको टैग कर रहे हैं कि तुमने प्रमोशन किया, तुम मतलब हमको बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे थे इस चीज के लिए। मैं तो कर ले, देखो वैसा ही सलामत। इसको ना अपनी लाइफ की कोई डर नहीं है। कुछ नहीं होता यार, किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस। ऐसे रोज थोड़ी एक्सीडेंट होते हैं वहाँ, अगर रोज होते हैं तो सेफ नहीं है। तो गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, इससे एक्सीडेंट तो गाड़ी में होते हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो तो आप। हाँ गाइस, देखो ये बिल्कुल सही बात बोली है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो एजाज खान एल्विश यादव को ढोंगी, मक्कार और झूठा बोले। बेसिकली इनका बहुत पहले ऑनलाइन लफड़ा हुआ था, फिर दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो गया था। एक साथ वो लोग एक एल्विश के पॉडकास्ट को भी शूट कर लिए थे, बट वो एपिसोड कभी रिलीज ही नहीं हुआ। तो इसी चीज को लेकर एजाज खान ने फरीदुन शायार चैनल पर एल्विश को जाकर स्लैम किया एंड वो स्टेटमेंट दिए कि एल्विश 1 नंबर का ढोंगी, झूठा और मक्कार है। एल्विश ने मुझे एक पॉडकास्ट में बुलाया था कि एक भाईचारा का एपिसोड बनाते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि इसने मुझे इज्जत और प्यार से बुलाया। मैंने भी बड़प्पन दिखाया, एपिसोड बहुत अच्छा बना। इसने एक प्रोमो भी डाला उसका, बट उसके बाद एपिसोड कभी डाला ही नहीं। वो फोन करके मुझे बोलता है कि ग्लिच आ गया है फुटेज में, रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सब हमें बेवकूफ बना रहा था। बेटा, जब तू पेट में था ना, मैं 8 में था, और जब तू लिक्विड फॉर्म में था, मैं यूनिफॉर्म में था। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सीधे मौत के बारे में। तो सीधे मौत के एक शो को कैंसिल कर दिया गया इस वजह से। बेसिकली बजरंग दल ने उनके देहरादून शो को लेकर आवाज उठाया था कि अपेरेंटली उनके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा वल्गर होते हैं एंड हमारे सिटी में हम शो होने नहीं देंगे। उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो पोस्ट किया लिरिक्स वगैरह दिखाते हुए कि सीधे मौत का लिरिक्स कितना वल्गर होता है। फर्दर उन्होंने एलेज किया कि सीधे मौत के सॉन्ग्स के जो थीम्स होते हैं वो लोग यूथ को एनकरेज करते हैं टुवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग्स कंजम्पशन एंड यूजेज ऑफ
तो इसके बाद सीधे मौत भी अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म किए कि हमें अपने शो को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। लास्ट फ्यू डेज से हमारा टीम एंड पार्टनर्स बहुत ज्यादा कोशिश किए टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आवर एफर्ट्स वरंट सक्सेसफुल। 3000 से भी ज्यादा फैंस हमारे टिकट्स खरीदे थे, बट डोंट वरी, देहरादून में हमारा शो होगा, वी अश्योर यू ऑफ दैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बाइकर वर्सेस बिहार पुलिस सिचुएशन के सीरियस अपडेट के बारे में। तो गाइस लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे बिहार के एक बाइकर को पुलिस पीटे थे, गाली दिए थे, जिसके बाद वीडियो डिलीट करने के लिए उनको धमकाया गया, बट इवेंचुअली पटना पुलिस ने वो पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। बट गेस व्हाट, वो बाइकर ने एक और वीडियो पोस्ट करके कहा कि ये धमकियां अभी तक रुकी नहीं है, उनको और भी सीरियस धमकियां मिल रही है। अभी आप लोग खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। कुछ टाइम तक तो मुझे सिर्फ वीडियो डिलीट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा धमकी मिल रहा है मुझे, मतलब दूसरों से, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बोल रहे हैं कि पुलिस वालों से पंगा मत लो, ये वो, कि बाद में मतलब अगर कुछ होता है तो तुम्हें मार ही देंगे, तो तुम क्या कर लोगे, कौन आ जाएगा जो इतना तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें कौन आ जाएंगे बचाने। तो भाई मेरी दुश्मनी भाई सभी पुलिस वालों से नहीं है, बस जो ऐसा करते हैं भाई, क्या आपके नज़र में वो पुलिस वाले गलत नहीं है जो आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हो? मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पास प्रूफ भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वाराणसी मूवी के बारे में। तो क्या एस.एस. राजामौली एंड महेश बाबू का अपकमिंग मूवी 1300 करोड़ का होने वाला है? वेल गाइस, वाराणसी मूवी का कपल ऑफ डेज अगो फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला एंड पीपल वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय इट। आप लोग कुछ विजुअल्स देख ही सकते हो, काफी सुंदर लग रहा है। वेल गेस व्हाट, बॉलीवुड हंगामा के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मूवी का बजट होने वाला है 1300 करोड़। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस बिली आइलिश के बारे में। तो इलॉन मस्क बिली आइलिश को रिप्लाई करते हुए उन्हें रोस्ट कर दिया। जहां गाइस कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बिली आइलिश इलॉन मस्क के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो दुनिया के फर्स्ट एवर ट्रिलियनेयर बनने वाले हैं एंड वो ठीक से चैरिटी तक नहीं करते। वेल इस चीज पर अब इलॉन भी रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे, शी इज नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। वो उनको रोस्ट कर दिया बोलते हुए कि ये तो उतनी समझदार है ही नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी 500 रुपी नोट स्कैम के बारे में। तो यूट्यूबर हर्ष राजपूत के साथ 500 रुपए नोट का एक बहुत ही भयंकर स्कैम हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, बच के रहना इस चीज से। देख लो यार ये वाला एक बार क्लिप। फ्रॉडबाजी करने में कितना दिमाग लगा रहा है आदमी। ये देखिए 500 का नोट एक निकला है गड्डी से, मशीन भी इसको पकड़ नहीं पाई। इसमें क्या, इधर का नंबर कुछ और है, सीरियल नंबर इधर का कुछ और है। इसमें साला किया क्या है, ये यहाँ से जो कटा हुआ दिख रहा है ना, ये असली नोट है यहाँ से यहाँ तक, बाकी का ये नकली है। तो एक 500 का नोट में साला 2 नोट बना दे रहा है। देखिए तार भी आधा काट के आधा इधर लगाया होगा, आधा उधर लगा दिया होगा किसी दूसरे नोट में। तो सतर्क रहिए, सब दिमाग लगा रहा है। साला मेरा 500 रुपया के काट दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी वर्सेस कन्नड़ा लैंग्वेज डिबेट के बारे में। तो एक बार फिर से दो लोगों के बीच में लफड़ा हो गया ओवर हिंदी वर्सेस कन्नड़ा लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, ये क्लिप देख लो। हाँ, कन्नड़ा सीख के कन्नड़ा इधर रहना। मैं इंडिया में हूँ, ठीक है क्या? हाँ, इंडिया में रहना तो इधर कन्नड़ा लोग है, आपका लोग नहीं है इधर। हमारा लोग नहीं है ना? हाँ नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ठीक है? इधर हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे। अच्छा, हाँ तब ये टोल अभी कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है क्या? कन्नड़ा लोग रहना इधर। कन्नड़ा लोग रह का रहे हैं हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, आप क्या पहले कन्नड़ा सीख लो। ये कर्नाटक है, कन्नड़ा सीख के बाद काम करो। ये कर्नाटक है, उससे पहले ये हिंदुस्तान है। हाँ, हिंदुस्तान के बाद कन्नड़ा नहीं सीखेगा। नहीं। हाँ नहीं, कन्नड़ा नहीं सीखेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो भाई दोनों तबाही मोमेंट वाले स्टोरी के बारे में। सो यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि दो भाई आगरा होटल में 18 दिन से फ्री में रह रहे थे, पोजिंग एज अ फेक एमएलए एंड अ ड्राइवर। लिटरली उन लोग के पास एक एसयूवी था जहां पर एक फेक एमपी स्टिकर लगा हुआ था। वो लोग कॉन्फिडेंटली आगरा के एक होटल में चेक इन किया एंड 18 दिन रहे फ्री में, क्योंकि जब भी स्टाफ उनसे पेमेंट मांगते थे वो धमकाने लगते थे कि मैं एमपी हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद होटल वाले स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म किए एंड जब पुलिस वाले आकर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किए तो उन्हें पता चला कि ये लोग दोनों कोई पॉलिटिशियन एंड ड्राइवर वगैरह नहीं है, बस दोनों ब्रदर्स हैं। तो उनके व्हीकल को अभी सीज कर लिया गया एंड उनके आइडेंटिटीज को वेरीफाई किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस इन रियल लाइफ के बारे में। तो असम से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक फेक डॉक्टर लास्ट 25 साल से हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए आ रहे थे। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, बट उनके पास कोई मेडिकल डिग्री था ही नहीं। सीरियसली 2001 से वो पेशेंट्स को ट्रीट
करते हुए आ रहे थे, एक क्लिनिक रन कर रहे थे वो, एंड इतना ज्यादा वो सक्सेसफुल थे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी उन्होंने खड़ा कर दिया था। वो फुल फ्लेजेड मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। बट जब उनके खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, उन्हें इस चीज के बारे में पता चला, तो एज ऑफ नाउ वो जो अक्यूज डॉक्टर है ही इज ऑन द रन एंड पुलिस उन्हें ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द यंगेस्ट विलेज प्रधान के बारे में। तो ये 22-year-old बीटेक स्टूडेंट अपने विलेज की प्रधान बन गई है। जहां उत्तराखंड से साक्षी का ये वाला स्टोरी वायरल जा रहा है। शी इज जस्ट अ बीटेक ग्रेजुएट एंड वो अपने गांव की यंगेस्ट प्रधान बन चुकी है। एंड वो अपने लोगों से बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस भी की हुई है कि शी इज एमिंग टू इंप्रूव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज इन हर विलेज, जैसे कि वाटर सप्लाई, रोड्स, यूथ एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग एंड क्रॉप इश्यूज, सबको वो सॉल्व करने का एम रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही सैड स्टोरी के बारे में। तो रेडिट में एक पर्सन अपना लाइफ स्टोरी शेयर करते हुए कहे कि गुड़गांव गर्ल्स को कभी डेट मत करना। मेरी फियांसे मेरे को शादी से जस्ट पहले छोड़ के चली गई। उन्होंने बताया कि उनका शादी होने वाला था, वो साउथ कोरिया में हनीमून मनाने का टिकट्स भी बुक कर लिए थे। बट गेस व्हाट, अचानक से शादी के कॉकटेल पार्टी में वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी। वो बैकआउट करने लगी बोलते हुए कि मेरे को ओपन मैरिज चाहिए। नाउ ऑब्वियसली मैं अपने देसी फैमिली को ओपन मैरिज कैसे एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एंड में उन्होंने कहा कि ये रहा मेरा साउथ कोरिया का फ्लाइट टिकट्स, अगर आपका नाम आशीष गुप्ता या फिर राशि वर्मा है तो आप इसे ले सकते हो, फ्री में मैं गिव अवे कर रहा हूँ। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।